हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बच्चे पार्टी और मेरे शेरों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज नंबर सेकंड को कंटिन्यू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। और इससे पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। कई पार्ट में मैंने अपलोड किया हुआ है, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जा रहा था। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर सेकंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखिए, अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना, तो क्या कहता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब दो कंडीशन है, जब सिंगुलर होता है तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट जीरो होता है। ठीक है, और जब नॉन सिंगुलर होता है तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो उसने सिंगुलर पूछा है, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो 3 माइनस 2x, x प्लस 1, 2 और 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। मल्टीप्लाई करिए, 3 माइनस 2x, 4 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो 4 3 जो 12 माइनस 8x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस 8x माइनस 2x माइनस 10x, 12 में से ये माइनस करोगे तो प्लस का 10 इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अब उसने पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर के लिए क्या करते हैं, सिंपल डिटर्मिनेंट ही तो निकालते हैं। तो दोनों का डिटर्मिनेंट निकालो, 6 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 2, माइनस का 10 5 और 0। अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 आ गया तो सिंगुलर है, अदरवाइज नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले 6 लिखोगे, 6 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, तो क्या आएगा, 0 माइनस का 10, फिर माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 3 से रिलेटेड ये डिलीट 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और माइनस 10 टू जो 20, तो माइनस माइनस प्लस 20, फिर यहाँ पे आएगा प्लस का 2, 2 से रिलेटेड ये डिलीट 2 5 जो 10, माइनस यहाँ पे भी कितना आएगा 10। तो चेक करिए यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 60, फिर प्लस 60 और माइनस 2 इंटू 0। तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर पूछा है, तो सेकंड वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। देखो, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो 1 माइनस 3 2, 4 माइनस 1 2, 3 5 और 2, इसका भी निकालो डिटर्मिनेंट। 1 1 से रिलेटेड ये डिलीट माइनस 2, माइनस 5 टू जा 10, फिर माइनस माइनस 3 इंटू 4 टू जा 8, माइनस 3 टू जा 6, फिर यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का 2 इंटू 5 4 जा 20, प्लस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। तो माइनस 12 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 46, तो माइनस 12 प्लस 6 प्लस 46, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 50, सॉरी 50 नहीं 40। तो सेकेंड मैट्रिक्स जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। नोट करिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ से एडजॉइंट बताना है। तो एडजॉइंट बताने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, 2 माइनस 1 4 और 3। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका क्या निकालना है, माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालना है। तो M11 निकालोगे पहले, तो क्या आएगा, 2 से रिलेटेड ये डिलीट तो यहाँ 3 आ गया। फिर M12 निकालेंगे
तो 1 2 से रिलेटेड ये डिलीट तो कितना आया 4। M21 निकालोगे तो इससे रिलेटेड ये डिलीट तो कितना आया -1। फिर M22 निकालोगे तो कितना आएगा 2। माइनर के बाद निकालना है कोफैक्टर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 और 1 को ऐड किया तो कितना है 2, तो माइनर ही क्या हो जाएगा कोफैक्टर। फिर A12 निकालोगे। ठीक है, तो A12 जब आप निकालोगे तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा ऑड, तो माइनर का साइन चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा -4। अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे A22 निकालोगे तो यहाँ पे क्या है 2 और 2 को ऐड किया तो क्या है इवन, तो कहने का मतलब ये है कि माइनर एज इट इज़ लिखा जाएगा। स्टूडेंट यहाँ 2 नहीं 2 1 आएगा, 2 1 आएगा। ठीक है, और 2 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा ऑड, यानी माइनर का साइन चेंज कर देना है, माइनस है तो प्लस का 1। फिर A22 लिखोगे तो ये रहेगा एज इट इज़, क्योंकि 2 और 2 को ऐड किया तो इवन है तो साइन चेंज हो जाए, सॉरी एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमने निकाल लिया कोफैक्टर। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 3 -4 1 और 2, इसका करना होता है ट्रांसपोज। तो 3 1 -4 2, ये लो जी, इसका आंसर आ गया। ठीक है, और 2 × 2 मैट्रिक्स का ना आप एडजॉइंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे देखो, मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है 2 -1 4 और 3। तो क्या करना है कि जो डायगोनल एलिमेंट है ना ये दोनों, इसको इंटरचेंज कर देना, यहाँ 3 लिख देना, यहाँ 2 लिख देना, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर देना है, तो यहाँ +1 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा। तो ये लो बेटा, इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये डिटेल था और ये शॉर्टकट है। ठीक है, सिमिलरली आप उसको सॉल्व कर लेंगे, सेम है बिल्कुल। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द मैट्रिक्स हैज़ नो इन्वर्स। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है, देखिए पहले कॉन्सेप्चुअल चलते हैं। अगर हम A इन्वर्स की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट A, भाई यही होता है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स तब नहीं निकाल सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाए 0 आ जाए। भाई डिटर्मिनेंट तभी एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में बात आई? तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि 2k, 1 मिनट, फर्स्ट पार्ट 2k 3 और 5, इसका नो इन्वर्स बोला, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 आएगा। 10 - 3k इज इक्वल टू 0, तो 3k इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू 10/3। ये लो जी। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, उसने बोला इफ a इज इक्वल टू ये दिया हुआ है तो हमें a इन्वर्स बताना है। तो देखो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 3 10 2 और 7, तो 7 3 जा 21 - 20 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और डिटर्मिनेंट का ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए बेटा आप एज इट इज निकाल लोगे, ऐसे डिटेल में निकाल लोगे। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डायगोनल को चेंज कर रहा हूँ, नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ 7 लिख रहा हूँ, यहाँ 3 लिख रहा हूँ, यहाँ -10 लिख रहा हूँ और यहाँ -2 लिख रहा हूँ। ठीक है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वही एज इट इज़। तो डिटर्मिनेंट 1 है, तो 7 -10 -2 और 3, ये लो जी, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका भी इन्वर्स बताना है तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कहता है फाइंड एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अब इसका फार्मूला, सभी के सभी फार्मूले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। तो देखिए, अगर मुझे एडजॉइंट ए निकालना है, 5th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है,
अगर मुझे एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस वन, और n जो होता है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सबसे पहले मैं ए डिटर्मिनेंट निकालूं, इज इक्वल टू 8 2 3 2, 8 2 3 और 2, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से देखो, 8 2 जा 16 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू कितना आया 10। डिटर्मिनेंट हमने 10 निकाला और फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस वन। तो डिटर्मिनेंट हमने 10 निकाला, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 2 माइनस वन, तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, देखो क्या कहता है, इफ़ ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का है, एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट निकालना है। तो वापस से एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस वन। डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमें गिवन है 5, n जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है कि इफ़ ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 64 गिवन है, तो डिटर्मिनेंट बताना है। तो देखो अभी अभी हम पढ़ कर के आए हैं क्या, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये हमें 64 गिवन है ना, कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 64। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 64, हाँ कि ना, और ऑर्डर कितना दिया हुआ है, ऑर्डर 3 दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर 3 माइनस वन इज इक्वल टू 64। तो ए डिटर्मिनेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और जब आप स्क्वायर को उधर लेकर के जाओगे तो ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, प्लस माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, कहता है कि इफ़ ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का है, डिटर्मिनेंट -2 है, तो 3 इंटू एडजॉइंट ए बताना है। तो देखो अगर हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करें तो क्या कहता है, 3 इंटू एडजॉइंट ए, 3 इंटू एडजॉइंट ए। तो स्टूडेंट मैंने आपको एक फार्मूला यहाँ से और भी बताया था कि अगर ए और बी का डिटर्मिनेंट हमें गिवन है तो हम उसको ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी में तो मैंने स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक फार्मूला क्या बताया था कि अगर k इंटू डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है तो हम इसको k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए ऐसे लिख सकते हैं, और n जो है वो क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे 3 है तो 3, और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3, तो मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ और ये लिख रहा हूँ एज इट इज़ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो 3 रेज टू पावर 3 कितना होगा 27, और इसमें दोबारा से फॉर्मूला लगा दो तो डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस वन, तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट देखो कितना गिवन है, -2 गिवन है, तो यहाँ से लिखोगे क्या -2, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 है, 3 माइनस 1 तो 27 इंटू -2 का स्क्वायर करोगे तो 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 108 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो उसने बोला हुआ है फिफ्थ पार्ट में कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ से होता क्या है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, चाहे ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स, दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम आता है। या फिर आपको ऐसे नहीं समझना तो आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो मैं इसको नीचे ला करके पॉजिटिव बना सकता हूँ ऐसे, इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए तो मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, मतलब इसको मैंने उल्टा किया तो उसको भी मुझे उल्टा ही करना पड़ेगा। ये लीजिए इसका आंसर आ गया।
ठीक है, आप इसको भी नोट करिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखो इसका सिक्स्थ पार्ट कहता है कि ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स हमें ए गिवन है, के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले मैं कंडीशन हमें गिवन है यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल टू के इंटू ए। ठीक है, ये जो है आपका सिक्स्थ पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसका निकाल लो डिटर्मिनेंट, मतलब दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, सॉरी। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लोगे तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन इंटू ए डिटर्मिनेंट। मैं इसके अंदर फार्मूला लगा सकता हूँ, है ना। तो इसको जब मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन इंटू ए डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन। कितना है चेक करो, एन जो है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए का यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या लिखोगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का यूज़ करके ना डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 3 5 माइनस 2, 2 3 5 और माइनस 2। तो ए डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा -4 -15 इज इक्वल टू माइनस का 19। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमने ये निकाला भाई, डिटर्मिनेंट हमने -19 निकाला। तो करो ज़रा सॉल्व, 1 अपॉन -19 का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन 361 इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसका रूट निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 19 इज इक्वल टू के। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवंथ पार्ट पे। उसने बोला हुआ है, स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन मिसिंग है, मैं देख लेता हूँ एक बार। स्टूडेंट इसके अंदर जो आपको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो हमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए हमें कितना गिवन है, 3 0 0 0 3 0 0 0 और 3। भाई ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो फार्मूला होता है वो a डिटर्मिनेंट इज इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। भाई हाँ कि ना। तो अब जब आप यहाँ से वैल्यू को लिखोगे, क्या दिया हुआ है हमें, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू 3। जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूँ इसको। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो बेटा जब आप इसको कंपेयर करोगे, किसको, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाल लिया, 3। अब उसने पूछा क्या है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो आपको मालूम है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1। तो 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 3 - 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ए फाइंड एडजॉइंट ए, मतलब एडजॉइंट ए नहीं निकालना, लेकिन हमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया ये। हम सबको मालूम है क्या कि अगर अभी अभी मैंने बताया है कि अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है तो हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, अभी अभी मैं बता करके हटाऊं, तो सबसे पहले क्या करो, जो भी मैट्रिक्स है ना उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए बड़े आराम से। 1 3 माइनस 1 4, 1 3 माइनस 1 और 4, तो इसको निकालोगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, और इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो 7 रेज टू पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 49। क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, सॉरी गलत हो गया भैया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने 3 के हिसाब से कर दिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर 2 है ना, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर जो है वो 7 आ गया। ठीक है, सेम इसके सेकेंड पार्ट को करिए। सेकेंड पार्ट हमें कितना गिवन है, -2 0 0 3 4 0 10 -7 और 3, इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लो। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ये लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो डिटर्मिनेंट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा डायगोनल को। तो इसका डिटर्मिनेंट देखो क्या आएगा, -2 4 और 3, 4 3 जा 12 2 जा -24, तो इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -24। ठीक है, आप चाहो तो मैनुअली भी निकाल सकते हो। सबसे पहले लिखो -2 से रिलेटेड ये डिलीट, 4 3 जा कितना होगा 12 -7 इंटू ये 0 आ गया, फिर -0 है तो कुछ भी करोगे तो 0 आएगा, फिर यहाँ पे प्लस 0 है तो कोई भी वैल्यू निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो चेक करो यहाँ से भी कितना आ गया, -24। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, क्या बनेगा फॉर्मूला यहाँ से, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1, तो डिटर्मिनेंट हमने निकाला -24 रेज टू पावर 3 माइनस 1, तो आंसर आ गया -24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जब तक मैं इसके आंसर को चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, आंसर बिल्कुल ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है कि हमें a इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, सेकेंड पार्ट में हमें कहता है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है a इंटू एडजॉइंट ए, तो स्टूडेंट अगर हम a इंटू एडजॉइंट ए की बात करें, a इंटू एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की बात करें, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ए बी का डिटर्मिनेंट दिया हुआ हो तो ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट हम लिख सकते हैं, हाँ कि ना। तो सिमिलरली यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, हाँ कि ना। तो ए डिटर्मिनेंट को रखेंगे हम एज इट इज, और इसके अंदर दोबारा से फार्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या, ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 1। भाई इसमें दोबारा से मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट लिखोगे एज इट इज़, और यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 2 है, तो डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो एक्चुअल में बेटा आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए ही तो निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। ए डिटर्मिनेंट आपको कितना दिया हुआ है, चेक करो, निकालते हैं, 2 1 7 5, 2 1 7 और 5, तो 5 2 जा 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट 3 आ गया, इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, लो जी 9 आ जाएगा। आइए अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है ए हमें कितना गिवन है, 3 -1 4 और 5, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फ़िलहाल मैं लिख लेता हूँ। अब उसने बोला है, नहीं ऐसे नहीं,
मैट्रिक्स के फॉर्म में रहने दीजिए, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रहने दीजिए। ठीक है, आइए अब उसने कहा ए इंटू एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए निकालते हैं, और जब 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, डायगोनल को हम कर देते हैं इंटरचेंज, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, सॉरी इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3, और नॉन डायगोनल का हम साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है जी, अब हमें दोबारा से एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि क्या बोला है, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट है, तो फिर से जो हमने निकाला है इसका दोबारा से कर देते हैं एडजॉइंट, इज इक्वल टू, इसको वापस से लिखिए 3 3 और 5। ठीक है, और इसका साइन चेंज कर दोगे -1 और प्लस का 4, ये लीजिए इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी के जो बचे हुए पार्ट है उसको अगले पार्ट में लेकर के आता हूँ, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।